छात्रों, आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग की महत्वपूर्ण पंक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इन काव्य पंक्तियों में कवि ने उर्मिला के प्रारंभिक जीवन के विषय में बताने का प्रयास किया है कि उर्मिला का प्रारंभिक जीवन कितना सुखद व्यतीत हुआ है, परंतु विवाह के उपरांत उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां आ गई हैं। उसके जीवन को अनेक समस्याओं ने घेर लिया है। तो उर्मिला अपने प्रारंभिक जीवन को याद कर रही है कि उस समय उसके मन में कितनी प्रसन्नता थी, और जब उसके मन में प्रसन्नता थी तो उसे हर तरफ हरियाली, खुशहाली, समृद्धता ही दिखाई दे रही थी। तो आइए छात्रों, आज हम इन पंक्तियों के विषय में जानेंगे। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, और हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति फेरी। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि ये स्वर्ण रश्मियाँ लेकर, और पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदैव हृदय में सेकर। कि जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, अर्थात जब उर्मिला ने इस संसार में आंखें खोली, जन्म लिया, उस समय का दृश्य इसमें प्रस्तुत किया गया है कि हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति हेरी। और बचपन में उर्मिला ने हरी भूमि के पात पात में कि जब उसने दृष्टिपात किया, उसने देखा तो उसने पाया कि हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति हेरी। अर्थात जब उसने इस हरी भरी भूमि के पत्ते पत्ते पर नज़र डाली तो उसने देखा, हेरी माने देखना, कि खींच रही थी दृष्टि सृष्टि ये स्वर्ण रश्मियाँ लेकर। और स्वर्ण रश्मियाँ अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं वे
दृष्टि सृष्टि ये स्वर्ण रश्मियां लेकर, कि सूर्य की सुनहरी रश्मियां प्रकाश इस संपूर्ण सृष्टि के लिए खींच रहा था, अर्थात वह अपने स्वर्णिम प्रकाश से उसको आलोकित कर रहा था। कि पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदैव हृदय में सेकर। पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी, और उसने क्या देखा कि पृथ्वी इस संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जो प्रकृति है वही जो है उसको पाल रही है, और सदैव हृदय में सेकर। जिस प्रकार से मुर्गी अंडे को सेती है, उसको सुरक्षित रखती है, ऊष्मा प्रदान करती है, उसी प्रकार से सूर्य की स्वर्णिम रश्मियां इस संपूर्ण सृष्टि को ऊष्मा प्रदान कर रही थीं, और प्रकृति की गोद में ये ब्रह्मांड उसी प्रकार से दिखाई दे रहा था जिस प्रकार से कि एक मुर्गी अंडे को जो है सेती है। तृण तृण को नभ सींच रहा था बूंद बूंद रस देकर, और बढ़ रहा था सुख की नौका समय समीरण खेकर। तृण तृण अर्थात तिनके तिनके को नभ माने आसमान सींच रहा था बूंद बूंद रस देकर, कि आसमान से की जो बूंदें गिर रही थीं उन बूंदों से जल देकर तिनके तिनके को आसमान सींच रहा था। बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीरण खेकर, और समय रूपी वायु सुख की नौका के लिए आगे बढ़ा रहा था। कि बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीरण खेकर। समय रूपी वायु सुख की नौका को आगे बढ़ा रहा था, और बजा रहे थे दुज दल बल से शुभ भावों की भेरी। और द्वज माने पक्षी, दल माने उनका समूह, पक्षियों के समूह दल बल से शुभ भावों की भेरी, अर्थात पक्षियों के जो समूह हैं वे मधुर गान कर रहे थे। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। ये पक्षियों के दल खूब कोलाहल कर रहे थे, मधुर गान कर रहे थे, और से शुभ भावों की भेरी अर्थात मंगल गीत गा रहे थे। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। नायिका कहती है और मिला कि जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, अर्थात जब नायिका ने आंखें खोली, अर्थात नायिका का जो प्रारंभिक जीवन है, बचपन का जो जीवन है, उस जीवन में खुशहाली और समृद्धि हर तरफ दिखाई देती है। यह बातें नायिका तब अधिक याद करती है जब
उसका विवाह संपन्न हो जाता है और नायक लक्ष्मण उनसे दूर चले जाते हैं। एक प्रोषित पथिका नायिका के रूप में उर्मिला यहाँ प्रस्तुत हुई है। निश्चित रूप से जब हम दुख में होते हैं तब जो पल हमने सुख में व्यतीत किए हैं वे सुख के पल बार बार हमारी स्मृति में आते हैं। तो इसी प्रकार के पल, इसी प्रकार का समय जो कि सुखद रहा था, परंतु अब ऐसा समय उसके पास नहीं है, इसीलिए पुरानी स्मृतियाँ बार बार उसे याद आती हैं और उसके हृदय को दुख पहुँचाती हैं। वो फिर इस बात की तुलना करती है कि आज जो जीवन है ये कितना कष्टमय है कि वह चाहकर भी अपने स्वामी लक्ष्मण के पास नहीं पहुंच पाती है, और उस समय कितना सुखद अनुभव हो रहा था जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। परंतु अब उसे उस प्रकृति में, उस सृष्टि में किसी भी प्रकार की रोचकता नहीं दिखाई देती है, किसी प्रकार का उसे आनंद का अनुभव नहीं होता है। उर्मिला विरह से व्यथित दिखाई गई है और उसे अपनी आनंदमयी जीवन का स्मरण इन पंक्तियों में हुआ है। प्रकृति की उपकारी वृत्ति को भी इसमें प्रस्तुत किया गया है और इस पद में रूपक, उपमा, मानवीकरण, अलंकार देखने को मिलते हैं। पद मैत्री भी देखने को मिलती है। दृष्टि, सृष्टि है, दल बल, इनमें पद मैत्री भी देखने को मिलती है। तो मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।